हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक की डिलीवरी क्या होती है, स्टॉक इन कैश क्या होता है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक के फ्यूचर क्या होते हैं, फ्यूचर में काम करने का तरीका क्या होता है, सही तरीके से काम कैसे करना है उसमें, और काम करने की रिस्क कितनी है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए चालू करते हैं। देखिए, स्टॉक फ्यूचर बताने से पहले क्या होता है, जो नया बंदा आता है स्टॉक मार्केट में उसको फ्यूचर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता है। उसने किताबों में पढ़ा रहता है, लेकिन किताबों में जो डेफिनेशंस उन्होंने दी होती है स्टॉक फ्यूचर के बारे में उसको समझ में नहीं आती। तो ज़रा आसानी से समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, सपोज एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आपको खरीदी करना है। तो आप प्रॉपर्टी के ओनर के पास जाते हैं, ओनर को बोलते हैं सर मेरे को आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पसंद आई, आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दीजिए, यानी आप बाय करना चाहते हैं, ऐसा आप उसको बोलते हो। तो ओनर कहता है ठीक है, आप है ना एक काम करना, 20 लाख रुपए मेरे को दे दीजिए, ये प्रॉपर्टी आपकी। आप उसको बोलते हैं नहीं सर, मैं आपको 18 लाख दूंगा, तो 18 लाख में मैं ये प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार हूँ। वो बोलता है ठीक है, यानी आप भाव तोल करके आपका एक अमाउंट पे 18 लाख पे एक सौदा तय हो जाता है। फिर आप उसको बोलते हैं ठीक है सर, मैं आपको है ना 3 महीने के बाद सारे पैसे दे दूंगा और आप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा लूंगा, ये मेरे से लीजिए आप एडवांस 3 लाख रुपए। तो ये जो एडवांस है, ये टोकन अमाउंट जो आपने दी है वो आपने उसको दी, तो बचा हुआ जो है आप 3 महीने के बाद देने का उसको क्या किए हो, वायदा किए हो। ये वायदा है आपका। तो यही होता है स्टॉक फ्यूचर जो होता है वो एक वायदा कारोबार होता है, जिसमें आप सेम तरीके से, यानी जैसे हमने प्रॉपर्टी की बात की, यहाँ पे स्टॉक्स होते हैं। स्टॉक का जो फ्यूचर होता है उसका वो लेने का आप क्या करते हो, उसको वायदा करते हो। खाली आप लेते नहीं हो स्टॉक, आप लेते नहीं हो, आप बेचते भी नहीं हो, यानी माल आप ट्रांसफर नहीं होता है। स्टॉक की हेरा फेरी नहीं होती है कि भाई इधर से इधर स्टॉक गया, इधर उससे मेरे पास आया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। खाली इधर क्या किया जाता है, एक वायदा किया जाता है। आप सामने वाले को क्या करते हो कि भाई ये जो स्टॉक मार्केट में ये जो अगर हम कोरिलेट करें, स्टॉक है एक, सपोज एक स्टॉक है, स्टॉक का फ्यूचर होता है, स्टॉक का फ्यूचर का ये प्राइस होता है, ठीक है। अभी ये प्राइस पे हम क्या करते हैं, वो स्टॉक का फ्यूचर जो आता है वो लॉट में आता है। एक सर्टन अमाउंट का लॉट रहता है, वो लॉट का एक अमाउंट रहता है। जैसे उधर क्या थी, प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे स्टॉक के फ्यूचर का एक लॉट होता है, उसकी एक प्राइस होती है। अभी उसकी प्राइस सपोज एक्स है, उस एक्स वैल्यू का कुछ परसेंटेज आप मार्जिन मनी पे करते हो। तो अभी इसको ध्यान से समझने के लिए अभी मैं बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि असली में काम कैसे होता है स्टॉक मार्केट में। सो लेट अस कंसीडर द स्टॉक, वन ऑफ द हाइपोथेटिकल स्टॉक। सपोज एक हाइपोथेटिकल स्टॉक है जिसका स्टॉक फ्यूचर का वैल्यू, ध्यान से सुनना, स्टॉक फ्यूचर का वैल्यू लेट अस से 300 रुपए है एक स्टॉक का। अभी ये जो स्टॉक है स्टॉक फ्यूचर, ये कभी भी 1, 2 या 10, 12 ऐसे स्टॉक्स नहीं आते, ये लॉट में आता है। और लॉट कौन डिसाइड करता है, एक्सचेंज डिसाइड करता है। और एक्सचेंज भी जो लॉट डिसाइड करता है वो रिन्यू होते रहते हैं, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में। हर स्टॉक के जो स्टॉक का फ्यूचर है, जो स्टॉक फ्यूचर में लिस्टेड है, उनके जो लॉट होते हैं वो 2-3 महीने के बाद रिन्यू होते रहते हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट से हमने एक हाइपोथेटिकल स्टॉक को कंसीडर किया है जिसका एक स्टॉक का प्राइस 300 रुपए है, और उसका लॉट साइज जो है, लॉट साइज वो 1000 का है, 1000। तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो गया, एक लॉट का टोटल अमाउंट हो गया 300 मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो ये हो गया 3 लाख रुपए। सही है ना। एक स्टॉक है जिसका स्टॉक फ्यूचर का वैल्यू कितना है, 300 रुपए, उसका लॉट का साइज कितना है, 1000। तो अगर हम उसको सब मिला लिए तो वो कितने का माल हो गया, 3 लाख रुपए का माल हो गया। अभी इस अमाउंट के, ये टोटल जो माल है, इसके ऊपर से भी ये एक्सचेंज क्या बोलता है, आपको मार्जिन मनी देना पड़ेगा। अभी ये मार्जिन मनी कभी यानी 30%, अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% मार्जिन मनी रहता है। सपोज 30% है तो 3 लाख का 30% यानी 90,000 रुपया, ये आपको अपफ्रंट पे करना पड़ेगा, या आपको अपफ्रंट पे करना पड़ता है।
तो आप अगर ये 90,000 रुपए पे करते हो तो आप ये 3 लाख रुपए के माल के मालिक बन जाते हो। एक बार आप मालिक बन गए, अभी उसमें जो उतार चढ़ाव होगा उसके जिम्मेदार आप होगे। अभी यहां पे रिस्क कब आता है? रिस्क कब आता है? क्योंकि ये जो होता है, ये जो आप स्टॉक फ्यूचर लेते हो, इसकी वैलिडिटी होती है 1 मंथ, यानी 1 महीने में अगर आपने जो सौदा लिया है वो आपका अच्छा हो गया और वो स्टॉक वहां से अगर आपने बाय किया है वहां से ऊपर चला गया तभी आपका बेनिफिट होगा। अगर वो स्टॉक नीचे गया तो आपका लॉस भी ज्यादा होगा। तो यहां पे आपकी है ना क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो यहां पे आपका मुनाफा बहुत ज्यादा होता है अगर हुआ तो, और लॉस भी उस तरीके से बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जो है, जो नया नया बंदा आया है स्टॉक मार्केट में, उसमें केयरफुली हैंडल करना है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोगों को क्या दिखता है, इतना 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 फायदा, इतना गुना फायदा, इतना गुना फायदा, ये गुना गुना की चक्कर में गुनाह कर देते हैं स्टॉक मार्केट में। यानी आते हैं और सीधा कूदी मारते हैं फ्यूचर मार्केट में। काय को मारने की है? सीधा आओ, पहले कैश में काम करो, इसमें स्टडी करो, इसमें कैसे कारोबार होता है इसकी जानकारी ले लो, इसकी जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके बारे में सीख लो, उसके बाद इधर आने गए। तो शुरुआती फेज में कभी भी फ्यूचर मार्केट में किसी ने भी काम नहीं करना चाहिए जो नया बंदा स्टॉक मार्केट में आ रहा है। ठीक है, तो ये है, मैंने आपको बाइंग के बारे में बताया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे फ्यूचर मार्केट का ही, लेकिन सेलिंग कैसे की जाती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।